दोस्तों, क्या आपने सुना है किसी मिठाई को लेकर भी दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो सकती है? नहीं ना। दो राज्य आपस में सीमा विवाद पर लड़ सकते हैं। जमीन या पानी के लिए लड़ते तो सुना था, लेकिन किसी मिठाई को लेकर देश के दो बड़े राज्य आमने सामने आ जाए तो वाकई मामला कुछ खास हो ही जाता है। ये मामला किसी बाहर के देश का नहीं है, हमारे देश का ही है। आखिर कौन सी है ये मिठाई और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। रसगुल्ले की मिठाई तो आपने जरूर खाई होगी। कलकत्ता की गली से लेकर जगन्नाथपुरी के मंदिर से होते हुए पूरे देश में रसगुल्ला बहुत लोकप्रिय है। रसगुल्ला एक स्वादिष्ट रस भरी मिठाई है, लेकिन अब मुद्दा ये है, एक तरफ बंगाली इसे अपनी धरोहर बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा वाले इसे अपनी खोज बताते हैं। अब ये तो आगे वीडियो में ही पता चलेगा कि ये मिठाई उड़ीसा वालों का रोसोगोला है या बंगालियों का रोशोगोला। रसगुल्ले को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। जैसे उड़िया मानते हैं कि इस मिठाई का जन्म उड़ीसा के पुरी में हुआ है, जहां 700 साल पुरानी यह मिठाई वहां की प्रथा से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को रथ यात्रा में साथ चलने को राजी करने के लिए इस मिठाई को खिलाया था। 11वीं सदी में अपने सफेद रंग की वजह से इसे खीर मोहन के नाम से जाना जाता था और इसी कारण छेना से बनी इस मिठाई से महालक्ष्मी को भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है, खासकर रथ यात्रा के आखिरी दिन को, जिसे नीलाद्री विजय भी कहते हैं। हालांकि इसे बनाने की विधि मंदिर ने गुप्त रखी थी, फिर भी यह मंदिर के बाहर कैसे पहुंची ये जानना कठिन है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के ही किसी पंडित ने जब देखा कि गांव में दूध की अत्यधिक बर्बादी हो रही है, तब उसने लोगों को छेना निकालना और फिर रसगुल्ला बनाना सिखाया। पहाला के वासियों के लिए यह परोक्ष रूप से दिया गया एक आशीर्वाद बन गया। इस गांव में आदमियों के मुकाबले गायें अधिक थी और इसी कारण यहाँ दूध की हमेशा ही अधिकता रही। छेना निकालने की विधि लोगों ने जल्द ही सीख ली और देखते ही देखते पहाला उड़ीसा में रसगुल्ले का गढ़ बन गया। लेकिन बंगाली इसे अपनी धरोहर कहते हैं। कोलकाता के धीमन दास कहते हैं ये मिठाई उनके परदादा नबीन चंद्र दास ने सबसे पहले खोजी थी। उनकी मिठाई की दुकान चल नहीं रही थी तो उन्होंने दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए इस मिठाई को बनाया। कुछ लोगों ने उन्हें इस मिठाई का पेटेंट करने की सलाह भी दी थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्होंने कई लोगों को इसे बनाने का तरीका बताया, क्योंकि वे मानते थे कि उनका यह आविष्कार तभी सफल होगा जब ये देश भर के लोगों तक पहुंचेगा। कोलकाता वाले इस मिठाई को अपना बताते हैं और उड़िया लोग अपना हक जमाने की इसी रस्साकशी के बीच ये मामला 2015 में कोर्ट चला गया। अब दोनों सरकारों ने भौगोलिक संकेत मांगा है। उड़िया साहित्यकारों का मानना है कि 1868 के भी पहले से इस मिठाई का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। उदाहरण स्वरूप पुराने उड़िया शब्दकोश पूर्णचंद्र भाषा कोशा में गुड़ की चाशनी में छेना को मीठा करने की बात की गई है। उड़िया पंडित सूर्य नारायण दास की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उड़िया साहित्य इतिहास का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें दंडी रामायण और उड़िया भोजन में रसगुल्ले का उल्लेख है। दूसरी तरफ कोलकाता के नबीन चंद्र दास का परिवार इस मामले पर सबूतों की एक लंबी चौड़ी फाइल तैयार कर रहा है। इसमें खाद्य इतिहासकार केटी आचार्य द्वारा उल्लेख किया गया है कि बंगालियों ने छेना निकालना पुर्तगालियों से सीखा और उसके साथ प्रयोग कर उससे मिठाई बनाने वाले वे पहले लोग थे। चूंकि दूध मंदिरों में चढ़ाया जाता था, सो भारत की अन्य जगहों पर इसे फाड़ना अच्छा नहीं माना जाता था। कुल मिलाकर इस मिठाई की खोज को लेकर बहस अभी भी चल रही है। अभी फिलहाल अधिकार की इस लड़ाई में रसगुल्ले की मिठास तो कम होने वाली है नहीं। चाहे ये बंगाल का हो या उड़ीसा का, इसका स्वाद तो उतना ही रहेगा। तो ये इस बात को ज्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसकी खोज कहीं भी हुई हो, लेकिन ये रिश्तों में मिठास घोलने का काम करता है, तो हमें इसे खाकर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।